ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं दूसरी चर्चा की ओर, जहां कोरोना वायरस से पूरा विश्व चिंतित है और हर कोई सोचने लगा है कि इससे आखिर मुक्ति कब मिलेगी, इससे कैसे बाहर निकला जाए। और ऐसे तमाम सवाल लेकर लोगों की निगाहें अगर जाती हैं तो सिर्फ ज्योतिष की तरफ। कई ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि कुछ दिन में देश में तेजी से परिवर्तन होगा, कोरोना वायरस से निजात मिलेगी। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित पहला मरीज चीन में गत वर्ष नवंबर में सामने आया था और भारत में जनवरी 2020 में। इस कालखंड के समय सौरमंडल में ग्रहों की क्या दशा है? कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसे संकट उत्पन्न होने के कई कारण हैं। जब प्रकृति की सात्विक शक्तियां सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति कमजोर अवस्था में गोचर कर रहे होते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है। वर्तमान में जो गोचर चल रहा है उसके अनुसार अप्रैल के अंत तक ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके बाद ज्योतिष के अनुसार स्थिति में सुधार होगा। और इसके साथ ही अन्य कई ज्योतिषियों का कहना है कि वर्तमान में मकर राशि में मंगल, गुरु एवं शनि की युति बन रही है, जिसमें शनि स्वराशि है, मंगल उच्च राशि का है एवं गुरु नीच राशि का है। शास्त्रों के अनुसार इन तीनों की युति विश्व को रोग एवं महामारी जैसे भयंकर उत्पातों को देने वाली है। 4 मई की रात 8 बजे के बाद में मंगल मकर राशि से परिवर्तित होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इसके बाद भारत सहित विश्व भर में कोरोना नामक महामारी पूर्व में कमजोर होने एवं धीरे धीरे समाप्त होगी। ये इसी बात का सूचक है। आपको बता दें कि कोरोना के इस काल में जहां हम सरकार की बात तो मान ही रहे हैं, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हैं उनके मन में ये सवाल आते ही होंगे, भले ही वो एक व्यवसायी हो या फिर कहीं जॉब करने वाले हो, हर एक के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इस महामारी के इस संकट काल से मुक्ति कब मिलेगी। और जब हर मानव, हर इंसान किसी एक सवाल पे अटकता है और उसको अगर उसका जवाब कहीं से नहीं मिलता तो वो सीधे या तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचता है या फिर अपने अपने धर्म के जो उनके धार्मिक गुरु हैं उनके पास इस सवाल को लेके जाता है। और भारत में अगर हम बात करें ज्योतिषाचार्यों की तो उनका कहना है कि धीरे धीरे कोरोना का ये संकट है, अप्रैल के बाद में, अप्रैल के आखिरी महीने के बाद में जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति और शनि की अगर हम बात करें, इनकी जो दशा जो चल रही है, ये जैसे जैसे ये अपना स्थान परिवर्तित करेंगे उस हिसाब से अप्रैल के आखिरी महीने के बाद में स्थिति में कुछ सुधार होगा और कोरोना नामक ये संकट है धीरे 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 इस देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की अगर बात करें तो इस संकट के समाप्त होने के भी लगभग 1 साल तक हमें सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसके मेहता जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं वास्तु परामर्श केंद्र जयपुर से। एसके मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। मेहता जी, अगर ज्योतिष की अगर बात करें, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हर एक इंसान के मन में अब यही सबसे बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है आपके पास भी कई लोग इस सवाल को लेकर आते होंगे या फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फोन के माध्यम से आपसे पूछते होंगे कि आखिर कब हमें इस संकट से मुक्ति मिलेगी और ये संकट आया ही क्यों, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। रोज ऐसे लोगों के फोन आते हैं जी और वो ये पूछते हैं कि इससे कब मुक्ति मिलेगी जी। और इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इस वर्ष का अगर आप योग देखेंगे अंक ज्योतिष के हिसाब से जी तो 2020 का अंक 4 आता है जी 4 का संबंध राहु ग्रह से होता है जी। तो इस वर्ष जो है पूरी दुनिया पर राहु ग्रह का विशेष प्रभाव है जी, जिसके कारण से ही ये महामारी और इस महामारी की वजह से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उपाय क्या है। वायरस का दुनिया में आना कोई नई बात नहीं है। इससे
इससे पहले भी हर साल 1-2 साल में वायरस आते रहते हैं। पहले स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया और HIV, ये वायरस आते रहे हैं जी। लेकिन उनका जो है हल जो है कोई ना कोई मिल गया है हमको। और ऐसी हालत पहली बार हुई है कि पूरी दुनिया एक वायरस की वजह से इतनी ज्यादा कंफ्यूज है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उपाय क्या हो सकता है। जी। तो ऐसा होता है राहु ग्रह की वजह से। जब राहु किसी व्यक्ति के दिमाग के ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा लेता है तो व्यक्ति के सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी। तो मेरे हिसाब से ये कोरोना वायरस भी और जो अब तक वायरस आए हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो भ्रम है इसकी वजह से ऐसा वातावरण बना हुआ है, एक डर का माहौल है जिसके कारण से हम इतने लोग डरे हुए हैं और इस खौफ की वजह से ही इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। और राहु के प्रभाव से हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। जी। और मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी हम इससे निकलेंगे और हम पहले की तरह हमारा जो जीवन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा। बिल्कुल मेहता साहब, आपने सही कहा कि बहुत जल्द हम इससे निकलने वाले हैं और हमारा जीवन वापस पहले की तरह ही पटरी पर लौट आएगा और लोग चाहते भी यही हैं। मेहता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। जी विनोद जी, क्या कहते हैं, तारे सितारे कब मुक्ति मिलेगी इस संकट से? देखिए, अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये घटना की शुरुआत मेरी दृष्टि से तो बुध का तुला राशि में पारगमन हुआ था 11 नवंबर 2019 को जी। और ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना थी जी। और वहीं से ये रोग का शुभारंभ कराता है। ये मानवीय भूल है जी। ये कोई ऐसा जैसा चमगादड़ और इस तरह की जो बात आती है, मेरा मानना ये है कि ये बुध के पारगमन के बाद सूर्य ग्रहण का होना, कंकण सूर्य ग्रहण का फिर दिसंबर में होना, और ये शुरुआत कराता है। गत वर्ष परिधावी नाम संवत्सर था और परिधावी नाम संवत्सर के लिए लिखा हुआ है कि जो परिधावी है कि भूपा वो महारोगो मध्य सश्याद वृष्टय, ये महारोग का योग बनाता था और इसीलिए ये विश्व में एक महारोग की स्थिति वैसे तो हर 5 साल में 10 साल में बनती है जी। पर ये महारोग कुछ ऐसे कारण बन गए कि रोग होने के बाद यदि परिस्थितियां ठीक नहीं हो कि बुध का पारगमन हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ और उसके बाद में शनि की, मंगल की और बृहस्पति की मकर राशि में युति हो गई। तो जैसे करेला नीम चढ़ा या फिर अग्नि में घी और डाल दिया जाए तो वैसे ही फिर उस रोग को बहुत ज्यादा प्रज्वलित कर दिया इसने। और ये रोग वैसे तो चूंकि गुरु मकर राशि पर है, गुरु नीच का है और मंगल उच्च का है, और इसी के साथ साथ में जब शनि अपनी राशि का है, तीनों इंडिविजुअल अपनी अपनी स्थिति में हैं, तो अपनी अपनी स्थिति में होते हैं तो मदयुक्त हो जाते हैं ये ग्रह। इनकी युति तो है लेकिन अहंकार युक्त होने से ये कोई बहुत प्रभावी नहीं कर पाते, तो शमन नहीं कर पाते, प्रदीप्त करवा सकते हैं, इसलिए रोग को बढ़ाते हैं, उसका शमन नहीं करवाते। अब जो शमन की स्थिति आती है जब बृहस्पति 11 मई को वक्री होगा, 23 सितंबर को राहु वृष राशि में आएगा, मकर में ही जब बृहस्पति की 29 जून को धनु राशि में आएगा, तो मई के अंदर खासतौर से 4 मई को मंगल का कुंभ में जाना, फिर 11 मई को
तुला राशि में सूर्य का आना और ये 11 नवंबर से पहले 11 मई को बृहस्पति का वक्री होना, ये सारी चीजें है कि पीक जो है इसका ये मई में होगा जी। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति फिर जून में जब बदल जाता है वापस मकर राशि इसमें वापस आ जाता है जब धनु राशि में, वो काल खंड इसमें कोई चिकित्सकीय व्यवस्था होने का बनाता है। पर जिस तरह की ग्रह स्थितियां हैं ये अब जीवन में इस कोरोना को आत्मसात करके चलना पड़ेगा दुनिया को। ये जीवन शैली का ये विश्व बंधन योग बनाता है, ये त्रिग्रही योगों का। फिर राहु का, जैसे अभी ज्योतिषी जी मेहता साहब फरमा रहे थे, बहुत सही बात बता रहे थे कि राहु भी बहुत बड़ा कारण है। और ये सारे ग्रह विश्व बंधन योग बनाते हैं कि ये पूरे विश्व को जेल की तरह घर में बांध दिया। और ये बंधन अब अर्ध बंधन और आंशिक बंधन योग तो अब ये दुनिया में चलेगा, क्योंकि एक युग परिवर्तन का समय है और ये युग परिवर्तन का समय अब बदलने वाला नहीं है। ये इससे पहले का जीवन और इसके बाद का जीवन ये बिल्कुल अलग रहेगा। अब वैसी चीजें नहीं आ पाएंगी जो जैसी पहले थी जी। अब व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय सब कुछ दूसरे तरीके से रहेगा। और खास तौर से बुध के पारगमन में जो रोग होता है, जहाँ विश्व की कुंडली अगर देखते हैं तो इस वर्ष तुला लग्न में है और तुला लग्न में मंगल, शनि और बृहस्पति का जो योग बना हुआ है वो चतुर्थ स्थान में बना हुआ है कि विश्व प्रगति तो करेगा विज्ञान में जी, लेकिन वो नकारात्मक प्रगति करेगा। अब विश्व युद्ध होगा जीवाणुओं से, तो जैविक विश्व युद्ध की संभावना और बनाता है इस कोरोना से भी भयंकर। लेकिन ये चूंकि मानवीय भूल थी इसलिए इसमें चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया। अब ये लोग बहुत सुरक्षित होकर के कवच बना के फिर युद्ध करने की स्थितियां आएंगी, लेकिन ये युद्ध अब लंबा चलेगा। और ये लंबे आने वाले जो समय है ये इस प्रकृति के लिए, क्योंकि ये तो है ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जैसे अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, जब अधर्म का वृद्धि हो गई पूरी दुनिया में। और इसलिए मार्कंडेय पुराण में कहा है कि यावत भूमंडलम धत्ते सशैला वन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की, कि जब तक इस धरती पर पहाड़, नदी, नाले ये सुरक्षित है तभी तक यहाँ पर ये संस्कृति और संतान सुरक्षित है। ठीक वैसा ही क्योंकि अभी प्रकृति को दोहन बहुत ज्यादा कर दिया तो ये ग्रहयोग और ये प्रकृति, ये पृथ्वी माता है, ये भी अपने आप में एक ग्रह है। और इस ग्रह को हम देखते ही नहीं, हम सारे राहु केतु शनि मंगलों में लग जाते हैं। और पृथ्वी अपने आप में जो मातृग्रह है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान में विश्व कुंडली में इस बार ये पापक ग्रह बैठे हुए हैं और ये मातृग्रह पर ही बैठे हुए हैं, इसलिए विश्व में, प्रकृति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक स्थायी रूप से ये भय का वातावरण बनेगा। और इसके बाद में भी कई प्राकृतिक स्थितियां ऐसी बनेंगी जिससे मनुष्य को, जैसे होता है ना गह्वर योग है कि गुफा में रहने के योग बन जाएंगे, कि वो एकांतिक क्षेत्र में रहता रहेगा और जीवन शैली ही बदल जाएगी, प्रकृति भी प्रसन्न रहेगी, व्यक्ति भी प्रसन्न रहेगी। और जो तीसरी दृष्टि खोलनी पड़ेगी अपने आप को अंदर देखने की, ये जो दो आंखें हैं जो बाहर देखती हैं ये बहुत अपराध करवा रही हैं, ये प्रकृति का दोहन करवाई। और ये सारा कोरोना भी इसी का कारण है, अपनी तुष्टि का, अपनी अभिवृद्धि का और अपने अहंकार की तुष्टि के लिए जो ये जीव का निर्माण किया गया और ये गलती से छूट गया समय से पूर्व ही, क्योंकि व्यक्ति कितना ही छोड़ना चाहे ग्रहयोग छुड़वा देते हैं। और इसीलिए ग्रहयोगों ने पहले ही छुड़वा दिया, जिससे दुनिया को संकेत मिल गया और ये दुनिया के लिए अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध होगा। और खास तौर से भारत के लिए तो, क्योंकि भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर है। शनि भारत की कुंडली में भाग्येश और दशमेश है, तो चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ है, तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं। ये देश के लिए एक नई दिशा देने वाला होगा और देश का वर्चस्व जो विश्व गुरु कहलाता था ये पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ने के कदम भारत के लिए होंगे,
दिखने में परेशानी है, लेकिन जब जब, क्योंकि नीच भंग राजयोग भी है और ये विपरीत राजयोग भी है, जब जब राजयोग आता है ऊंचाई पर जाने के लिए, जंप लगाने के लिए एक बार नीचे जाना पड़ता है। और ये वैसा ही समय है कि दुनिया और खास तौर से भारत जो एक बार नीचे जाएगा और उसके बाद में फिर वो छलांग लगाएगा और दुनिया का विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जो स्थितियां जो इस समय परिवर्तित हुई हैं, एक बहुत ही एक बड़े स्वरूप में अगर हम इस चीज को अगर हम देखें तो आपने सही कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में हो। शास्त्री जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एनके पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे गर्व है कि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ हूँ। जी बिल्कुल। पुरोहित जी, जिस प्रकार से हमारे साथ में विनोद शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, एस के मेहता साहब जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है वास्तु परामर्श केंद्र के। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी विनोद शास्त्री जी ने बताया कि जो स्थितियां जो परिवर्तित हुई हैं वो भारत के लिए बहुत ही फेवरेबल है, यानी भारत के लिए एक सकारात्मक तरीके से ये स्थितियां परिवर्तित हुई हैं और भारत विश्व गुरु बनने की ओर एक बार फिर अग्रसर हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे एनके पुरोहित साहब? मैं पहले तो कोरोना के विषय के अंदर कहना चाहूंगा, या इस समय की जो परिस्थिति है उसके विषय के अंदर कहना चाहूंगा। जी, ये परिस्थिति जो है भारतीय ज्योतिष के अंदर अनादिकाल से चलती आ रही है। जी, ये स्थितियां कोई नई नहीं है। ये जो है वो ज्योतिष के अंदर इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। कुंडली जो देखते हैं वो एक दिन की देखते हैं। जी, कुंडली जो होती है एक व्यक्ति विशेष को लेकर के होती है, एक देश विशेष को लेकर के होती है। जी, इसका संबंध जो है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से होती है। मेदनीय ज्योतिष जिसको हिंदी में कहते हैं, संस्कृत के अंदर संगीता खंड कहते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का विश्लेषण किया जाता है। जी, ब्रह्मांड के विश्लेषण के अंदर कोरोना जैसी गतिविधियां हमेशा 123 सालों के अंदर आई है। जी, 246 सालों का प्लूटो का एक चक्र सूर्य को पूरा करना होता है। उसके 5 चंद्रमा होते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। प्लूटो को 1924 में खोजा गया था। उसके पहले जो है वो प्लूटो का नाम जो है वो यम था। हमारे शास्त्रों में यम को कहा गया है। यम हमारे जीवन के अंदर एक बार ही आता है। तो ये जो कोरोना की स्थिति है वो यम, यमनी और शनि, ये सूर्य के पुत्र और पुत्री थे। शनि की स्थिति को हमने महत्वपूर्ण माना है। शनि का एक चरण, नक्षत्र का एक चरण भोग काल का इसका रहता है। एक चरण का मतलब होता है 3 अंश 20 कला, उसका मतलब होता है 100 डेज। जी, 100 दिन होता है। एक अंश एक महीने के अंदर शनि चलता है। 3 अंश का मतलब 90 डेज और आपके 20 कला का मतलब है आपके 10 डेज, तो आपके 100 दिन का होता है। कोरोना का कार्यकाल सभी जगह पे 100 दिनों का होगा। जहां से शुरू होगा वहां एंडिंग इसकी 100 डेज की होगी। किसी आदमी को कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि सबसे धीमा ग्रह है, इसलिए जो व्यक्ति धीमा होगा, अपने आप में रुका होगा, वही व्यक्ति आगे फ्लैक्चुएट करेगा। दुनिया की इकोनॉमिक स्थिति जो है जितनी नीचे गिरेगी, जितनी धीमे चलेगी, उतने ही वो देश जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। ये कोई एक देश की स्थिति नहीं है। भारतीय शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों के अंदर इसके बारे में ये बताया गया है, कोई ये प्राकृतिक घटना नहीं है। पुराने जमाने में शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार ये पता लगता है कि ये आशीर्वाद और श्राप की घटनाएं हैं। श्राप जो ऋषि देते थे उन्हीं के पास में उनका तोड़ होता था, लेकिन वो तोड़ उनके पास होता ही नहीं था, वो उसको कम या ज्यादा कर सकते थे। जी, तो जो पृथ्वी की स्थिति है वो इस समय कोई भयानक नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो घबराते हैं लोग, जो डरते हैं, उनको अपने जीवन को नई शुरुआत का एक मौका मिलता है। ब्रह्मांड के अंदर शनि जो है वो लास्ट का ग्रह है, तो लास्ट के बाद में ही शुरुआत होती है। हर अंत के बाद में एक शुरुआत है। लोगों को अपने जीवन को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, दुनिया को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारत जो इस समय दुनिया के अंदर आकर के 2 देशों की लड़ाई के अंदर अपने आप को बीच में लेकर के लाने की स्थिति है, वो बीच में नहीं है, वो पहले से सतर्क है। भारत के शास्त्र, पुराण, उपनिषद पहले से ही जो है सजीदा है। वो न तो कल किसी चीज में कमजोर थे, ना आज है, ना आने वाले समय के अंदर होंगे। ये जो है महामारी जो है जब भी फैली है, इसका प्रचार होता है, प्रसार होता है।
ये जिस समय से बनी है उसका केवल प्रसार हो रहा है। भारत के अंदर जब से आई है, आज आपके 87 डेज हो चुके हैं उसको जी। 100 डेज का भारत के अंदर कार्यकाल है प्रसार करने का। जी। ये जो फैलाव लेता है ये कोई जीव मात्र नहीं है, ये जो है वायरस जनित बीमारी है। तो ये जो है वो अपने आप खत्म होती है। भारत के अंदर इसकी जैसे हो रही है चिकन पॉक्स है, इस प्रकार के सिस्टम होते हैं, तो हम लोग आइसोलेशन में होते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी गति की सीमाओं को धीरे करें शनि की कारण से, और अपने जीवन को बलवान बनाएं। भारत के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको इकोनॉमिकल अपने जीवन के अंदर आपके बदलाव करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन जो होते हैं, रिजर्व बैंक की जो स्थिति होती है वो उसके अंदर काफी कुछ बदलाव होंगे। आपके WHO या जो भी ये आपके वर्ल्ड बैंक है, वो ग्रहों के कारण से इंडिया के अंदर आने की पूर्णतः संभावना ही नहीं, निश्चितता है। मैं कोई भी बात आपसे करूंगा ग्रहों को लेकर के ही करूंगा। ये जो है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम जो होती है आपके, वहां के बाद में इसका प्रसार बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। अभी ये 6 तारीख जो आ रही है जी, आपके सामने 6 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है जी। वायरस की स्थिति को बढ़ना बंद हो जाएगी, ये रुकेगी। जहां तक फैला है वही लोग बढ़ाएंगे इसको जी। उसके बाद में बढ़ने की स्थिति नहीं होगी पूर्णतया। ये जो है वो 112 दिन बृहस्पति के बकरी की स्थिति होती है जी। तो वो 100 दिन प्लस 112 दिन, तो इसका पूर्ण कार्यकाल जो कोरोना का जो आता है, और नई दुनिया जहां से स्टार्ट होती है, जहां करेंसी नया सिस्टम लेकर के पैदा होती है इकोनॉमिक के रूप के अंदर, जो आपके 212 दिनों के बाद में है। आप जब से कोरोना की स्थिति शुरू हुई है किसी भी देश के अंदर, वुहान से लेकर के इटली, और इटली के बाद में अमेरिका के बाद में अगर आप राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर और आपके झुंझुनू, फिर जयपुर, फिर जोधपुर, इस तरीके के इसकी स्थिति का फैला हुआ है। तो जो शनि की रिंग है उसी रिंग के अनुसार, उसी अक्षांश और रेखांश के अनुसार हो रहा है। मेरे जितने भी ज्योतिष भाइयों हैं उनसे भी और लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय अपने आप का मार्गदर्शन खुद करें। अपनी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। अपनी वाणी के ऊपर जो है थोड़ा सा विराम दें। अपने जीवन की शैली को जो है वो विराम दें। एक बार रुक करके तो देखिए दुनिया कैसे दिखाई देती है आपको। जी, बिल्कुल एनके पुरोहित साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार जरूर हमें रुक के जरूर देखना चाहिए। वो तो ठीक है, अभी कोरोना काल चल रहा है इसीलिए हम अभी तो रुक गए हैं, लेकिन अगर इस रुकने वाली जो भावना है या जो एक रुकने वाली जो मनोस्थिति है, इसको अगर हम अपने आम जनजीवन में वैसे ही अपना ले तो भी हमारे लिए काफी ये एक सही और सार्थक सिद्ध होगी। पुरोहित साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अब एसके मेहता साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी पुरोहित जी भी कह रहे हैं कि रुकना जिंदगी में बेहद अहम माना जाता है, और कहा भी जाता है जब हम कहीं से हम सफर करके आते हैं या हम लगातार अगर हम वॉक भी कर रहे हैं तो बीच बीच में चिकित्सक भी कहते हैं और हम आम जनजीवन की भाषा में भी कहते हैं कि चलो थोड़ी देर रुक लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एसके मेहता साहब इस पर? जी मेहता जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पुरोहित साहब, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। जी, आपने जो रुकने वाली बात कही ये काफी सार्थक सिद्ध हो रही है इस कोरोना संक्रमण के इस काल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टार्ट नहीं है जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। रुकने के बिना आपका जीवन स्टार्ट नहीं है। आप सतत प्रयत्न कर रहे हैं, सतत जीवन को जी रहे हैं लगातार। जी। जब तीसरी पीढ़ी हमारे सामने आती है तो चौथी पीढ़ी एक नया सिस्टम लेकर के पैदा होती है। जी। आपके डीएनए के अंदर जो है वो परिवर्तन है। भारत के अंदर सुपर ह्यूमैनिटी पावर्स हैं जी। उसको देखने के लिए इसका रुकना जरूरी है। सुपर ह्यूमैनिटी पावर जो है वो जो है वो वर्ल्ड के अंदर राज करेगी। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा वो पावर है। वो रुके बिना लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। बृहस्पति अतिचारी है, अत्यधिक स्पीड से चल रहा है।
जी बिल्कुल पुरोहित साहब, आपने सही कहा और समय थोड़े अब इजाजत नहीं दे रहा है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि रुकना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हमेशा हमें अपने आम जनजीवन में भी इस रुकने वाली चीज को, एक ठहरने वाले एक स्वभाव को हमें अपनाना चाहिए। कोरोना संकट का काल है, ये तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने जीवन में एक ठहराव लाना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से ज्योतिषाचार्यों ने भी कहा है कि अभी संकट का ये जो काल चल रहा है ये कुछ दिन और चलेगा, लेकिन उसके बाद में एक बेहतर स्थिति का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें भारत एक उभरती हुई शक्ति बनकर निकलेगा। और वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।